प्रिय दाऊद के आत्मिक जीवन में गिरने के 6 या 7 मुख्य कारण मैं आपसे बांटूंगा। कहा था ना, 3 विषय मैंने बांटा। पहला था समय, दूसरा आलसपन, तीसरा स्थान। आज हम और 3 विषय देखेंगे। पहला टहलना, दूसरा समाचार, तीसरा स्त्री की साजिश। ये मैं आपसे बांटने की आशा कर रहा हूं। पहला है टहलना। कहाँ टहल रहा था? भवन के छत पर टहल रहा था। किस समय टहल रहा था? समय क्या था? सांझ के समय, सूरज डूबने के समय। दिन ढलने के बाद नींद से उठकर राजभवन के छत के ऊपर टहल रहा था। प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ लड़के या लड़कियां छत के ऊपर जाकर देखती रहती हैं। प्रियो, मैं हैदराबाद आज से 30 साल पहले आया। जब मैं आया अपने रिश्तेदार के घर गया था। जब मैं गया वहां उस घर में एक लड़की थी। 2-3 दिन मैं उन्हीं के घर में रहा। वो लड़की सुबह छत के ऊपर से नीचे आ रही थी। तब मैंने पूछा, इतनी सुबह तुम छत पर क्यों गई? तब उस लड़की ने बिना शर्म के क्या बताई जानते हैं? सुबह सुबह मैं इसलिए छत पर जाती हूँ क्योंकि हमारे पड़ोस के लड़के छत के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। क्या करते हैं? बॉडी एक्सरसाइज करते हैं। ये लड़के कपड़े उतार कर एक्सरसाइज करते रहने से ये लड़की जाकर देखती है। बिना शर्म के वो बता रही है कि लड़के लोग छत के ऊपर शर्ट उतार कर एक्सरसाइज करते हैं। देखने में मजा आता है, कह रही है पापी लड़की। है क्या हमारे बीच ऐसे लोग? घर के छत पर जाकर एक्सरसाइज करने वालों को, जॉगिंग करने वालों को, वॉकिंग करने वालों को देखना है, आशा करने वाले कोई हैं क्या? तो ध्यान दीजिए, ये अपवित्रता है। मनुष्य के मन में कामुकता जब बढ़ती जाती है और वे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो मनुष्य उन्हें पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। मैं पूछता हूं, आप क्या कर रहे हैं? राजा राजभवन के छत पर टहल रहा था, लेकिन आज आप कहाँ टहल रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं? शराब के दुकान के पास घूम रहे हैं। गंदगी से भरे हुए स्थानों में आप घूम रहे हैं। बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए पापमय स्थानों में घूम रहे हैं। बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए, आपके साथ नौकरी करने वाली लड़की के साथ घूमने के लिए कहां कहां आप घूम रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं? एक बार रुकिए, अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्यों घूम रहे हैं आप? सीधे नौकरी में जाकर, नौकरी से छूटकर सीधे घर आना था आपको। कहां कहां घूम रहे हैं? प्रिय दाऊद को युद्ध करना था। युद्ध ना करके जब देश खतरे में पड़ा हुआ था और जब उसकी प्रजा खतरे में थी, उसे देश को बचाना था, देश के लोगों को बचाना था। युद्ध हो रहा है लेकिन दाऊद को कुछ सूझ नहीं रहा है। परिवार समस्याओं में है, बेटी का भविष्य समस्याओं में है, बेटे की पढ़ाई समस्याओं में है, तो अभी आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। जब देखो गधे के समान शराब के ठेकों में चक्कर लगा रहे हो। जहां वेश्याएं रहती हैं वहां घूम रहे हो। शराब पीकर आवारा घूम रहे हो। घर में पत्नी की स्थिति क्या है? घर की आर्थिक स्थिति क्या है? घर में बच्चों के भविष्य का क्या है? मुझे इससे कोई काम नहीं है। क्या हमारे बीच ऐसे आवारा घूमने वाले शराबी, वेश्याएं? घर की स्थिति ठीक नहीं है, समस्याएं चारों ओर हैं, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, शत्रु आक्रमण कर रहा है। परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप पर है। आत्मिक रूप से रक्षा करने की जिम्मेदारी, आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी पति के रूप में आप पर है। पत्नी के रूप में आपकी जिम्मेदारी क्या है? समस्याएं जब परिवार में उठ रही हैं, बच्चे ठीक से पढ़ाई ना करके मन मर्जी से जब जी रहे हैं, परिवार ही नाश होने के लिए तैयार हो चुका है, तो बिल्कुल जिम्मेदारी के बिना आवारा और शराबी बनकर अवैध संबंध में जी रही एक वेश्या के रूप में कब तक जियोगी? सुनो, तुम जाने बिना ही अपने जीवन में एक भयानक खतरे को मोल लेने जा रहे हो। आपके जाने बिना ही आपको जीवन भर रोना पड़े, ऐसे भयानक विपत्ति को मोल लेने जा रहे हो। उस दिन टहल रहा था प्रियो। कौन? आत्मिक व्यक्ति। कहां? छत के ऊपर टहल रहा था। आवश्यक है क्या? देश की रक्षा करना था, ऐसे समय में इस तरह घूमना आवश्यक है क्या? अपनी प्रजा की रक्षा करना है, ऐसे समय में चक्कर काटना आवश्यक है क्या?
आज इस वचन को सुनने वालों में कुछ लोग घूम रहे हैं, गलत स्थानों में घूम रहे हैं, अस्त व्यस्त होकर घूम रहे हैं, अपवित्र काम करने के लिए घूम रहे हैं। सावधान, ये भला नहीं है, खतरा छिपा हुआ है। आप संभल ना पाओ ऐसा चोट आप पर पड़ने वाली है, ना भूलें। दूसरा, स्त्री की साजिश। स्त्री की साजिश, राइट। एक स्त्री स्नान कर रही थी। स्नान करती हुई स्त्री दाऊद को दिखाई दी। कुछ बाइबल के विद्वान क्या कहते हैं कि उस भवन के छत पर सैनिक या फिर राजा या छत के ऊपर पुरुष जब टहलते हैं तब मैं उन्हें दिखाई दूंगी, ऐसी समझ एक स्त्री में होगा तो खुले में स्नान वो बिल्कुल करेगी ही नहीं। कितने निर्धन ही क्यों ना हो, स्नान करते समय झोपड़ी में ही क्यों ना रहते हों, वे एक सीमा बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं, भले ही पत्तों का ही क्यों ना हो, एक छोटे बाथरूम का निर्माण करते हैं, चाहे गरीब ही क्यों ना हो। लेकिन उस छत के ऊपर राजा टहलेगा, ये राजा के टहलने का स्थान है। अगर वो नीचे देखेगा तो मैं दिखूंगी। इसे जानकर निश्चय बत्शेबा उसे नहाते हुए कोई देख ना ले, निश्चय सावधानियां लेगी। अगर वो किसी को दिखाई दे इस तरह वो स्नान करेगी तो हाय, अनावश्यक मैं राजा के लिए परीक्षा का कारण बनूंगी। अनावश्यक मैं राजा के मन को अशुद्ध कर दूंगी मैं। और वो बहुत अच्छे राजा हैं, उनकी बहुत अच्छी गवाही है, बहुत अच्छा चरित्र है। सारा देश इजरायलियों के लिए दीपक के समान है। कहते हैं ऐसा राजा मुझे स्नान करती हुई देखकर कहीं परीक्षा में पढ़कर गलत ना करे, इसलिए निश्चय मुझे उचित सावधानियां लेनी है। ये सोचकर वो स्त्री नहाते हुए किसी को दिखाई ना दे, उचित सावधानी लेना है। लेकिन हुआ क्या? राजा जब भवन के छत से देखा, राजा उसे देख सके इस तरह स्नान करना। कुछ बाइबल के विद्वानों का अभिप्राय है कि ये उस स्त्री की साजिश थी। उसे पता था स्नान करते हुए मुझे राजा देखेगा। यहां जो संघर्ष हो रहा है सावधानी से समझिए प्रिय भाई और बहनों। राजा के घर में पत्नी थी लेकिन वो दूरियां मेंटेन कर रही थी। बत्शेबा का पति है लेकिन वो युद्ध में जाकर उससे दूर है। यहां बत्शेबा पति से दूर रह रही है और यहां दाऊद की पत्नी दाऊद से दूरियां बनाकर रखी है। ऐसी परिस्थिति में यहां दाऊद अकेलेपन में दुख उठा रहा था और बत्शेबा भी अकेलेपन में दुख उठा रही थी। इस तरह जब दोनों अकेले थे ऐसे बुरे विचार आना सहज था। कितना धर्मी व्यक्ति हो या कितनी पवित्र स्त्री हो, प्रियो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप अपना हाथ दिखाइए। आप में से कोई अकेले रहते हैं क्या? नौकरी के कारण अकेले रहते हों, पति से दूर अकेले रहते हों, पत्नी से दूर अकेले रहते हों। यदि आपकी स्थिति अकेले रहने की है तो सावधान, शैतान उतनी आसानी से आपको छोड़ेगा नहीं। मन में गलत विचारों को लेकर आएगा, पापमय विचारों को लेकर आएगा, पापमय परिचय, पापमय मित्रता स्थापित होंगे। सावधान, किसी अकेले रहने वाले पुरुष या स्त्री से यदि आपको बात करना पड़े तो सावधान, सीमाएं बनाकर रखिए। प्रियो, उस स्त्री को निश्चय अपने आप को छिपा कर रखना था, रक्षा करना था। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कपड़े पहन के नहाओ। वो जब स्नान कर रही थी उसे बाथरूम में स्नान करना था। वो किसी को दिखाई ना दे, सावधान रहना था। उसके शरीर को कोई देख ना ले, रक्षा करना ये संस्कार है। प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, आप ऐसे वस्त्र धारण कीजिए जिससे आपका शरीर दिखाई ना दे, आपके अंग दिखाई दें, छाती दिखाई दे। इस तरह के वस्त्र धारण करना वचन के अनुसार नहीं है। आप जो ड्रेस पहने हैं, आपके सामने जो स्त्री है, पुरुष है, उनको परीक्षा में डाले ऐसा रहना
टेम्पटेशन में डालना ये वचन के अनुसार नहीं है। कुछ लोग जब वे ड्रेस पहनते हैं तो बहुत ही असभ्य रूप से पहनते हैं, पूरा शरीर दिखाई दे या फिर थोड़ा बहुत ही दिखाई दे, इस तरह ड्रेस पहनते हैं। मैं मसीही समाज से कह रहा हूं, मसीही समाज में रहने वाले स्त्री समाज, आपको ऐसे वस्त्र धारण करना है जिससे शरीर छिप सके, शोभायमान होना है। ये आपके आत्मिकता को दिखाता है। छोटे छोटे कपड़े पहनना, पारदर्शी कपड़े पहनना, अंग दिखाई दे ऐसे कपड़े पहनना, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता, ये बिल्कुल आत्मिकता नहीं है। प्रिय, एक बार मैं एक मीटिंग में गया। उस मीटिंग में एक लड़की गीत गा रही थी। वो ऐसा वस्त्र पहनी थी कि उसका शरीर दिखाई दे। परमेश्वर के भवन में जाते हुए असभ्य वस्त्र धारण करना, यानी कहीं और जाते हुए असभ्य वस्त्र पहनने से चल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। हम जो वस्त्र पहनते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है। मानने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। यस 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 यस, आप सभी इस बात से सहमत हैं। प्रियो सुनिए, यूसुफ जब दूर से आ रहा था उसके भाइयों ने उसे पहचान लिया। वो जो आ रहा है वो यूसुफ है। वे कैसे पहचाने? बताइए। उसके पहने हुए वस्त्र को देखकर पहचान गए कि ये यूसुफ है। पहचान गए। आप जो वस्त्र धारण करते हैं उन्हें देखकर, आप जो वस्त्र धारण करती हैं उसे देखकर, आप जहां नौकरी करते हैं, आप जहां काम करते हैं, ये स्त्री आत्मिक है। इस तरह संसार आपके विषय में गवाही देना है, इस तरह आपको जीना है। प्रिय मसीही समाज, आप जब चर्च जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं या जहां कहीं भी जाते हैं, अच्छे वस्त्र धारण कीजिए, असभ्य नहीं। उस दिन बशेबा जब वो स्नान कर रही थी, वो अपने आप को छिपाई नहीं। राजा जब भवन के ऊपर टहल रहा था वो दिख रही थी, वो दिखाई दे इस तरह वो नहा रही थी। स्त्री की साजिश, उस दिन एक स्त्री के साजिश में दाऊद फंस गया। आज हमारे बीच कोई है क्या? नौकरी करने के स्थान में कोई स्त्री साजिश रच रही है क्या? कोई पुरुष साजिश रच रहा है क्या? उस दिन यूसुफ को नाश करने के लिए पोतीफर की पत्नी साजिश रची। दाऊद को गिराने के लिए बशेबा जब वो स्नान कर रही थी उस समय वो दिखाई दे ऐसे स्नान करते हुए साजिश की। ये कुछ बाइबल के विद्वानों का अभिप्राय है। प्रियो, मैं पूछता हूं, किसी को अपने अधीन करने के लिए, वश में करने के लिए आप साजिश रच रहे हैं क्या? सावधान, वो आपके जीवन में ना मिटने वाले कष्ट को ले आएगा। पहला, टहलना। दूसरा, स्त्री की साजिश। तीसरा, समाचार। क्या है समाचार? स्नान करती हुई स्त्री दिखाई दी। तुरंत दाऊद को क्या करना था? अपने मुंह को फेर लेना था। छी छी, स्नान करती हुई स्त्री को मैं क्यों देखूं? प्रिय भाइयों, सुन रहे हैं? स्नान करती हुई स्त्री को आप क्यों देखना है? एक ऐसी पापमय बुद्धि है, एक ऐसी पापमय इच्छा है। सुन रहे हैं भाई? आपकी एक बीमारी है। क्या है वो बीमारी? स्नान करते हुओं को देखने की बीमारी। ऐसी बीमारी आपके जीवन में है तो आज प्रभु की उपस्थिति में क्षमा मांगिए, छोड़ दीजिए, उस पापमय बीमारी में से बाहर निकलिए। अश्लील फोटोज को देखने की बीमारी आज इस संदेश को सुनने वालों में बहुतों में है। आज छोड़ देने से अच्छा है। अशुद्धता को मार दीजिए, व्यभिचार को मार दीजिए, कामुकता को मार दीजिए। आपकी आंखें पवित्र रहेंगी तो ही आपका देह पवित्र रहेगा। इस सत्य को न भूलें, मार दीजिए, नहीं तो क्या होगा जानते हैं? वो आपको मार देगा, आपको पूरी रीति से नाश कर देगा। समाचार। स्नान करती हुई स्त्री को देखकर दाऊद चुप नहीं रह पाया, प्रारंभ कर दिया। क्या प्रारंभ किया? इंक्वायरी करना प्रारंभ कर दिया। कौन है? कौन है वो स्त्री? इस वचन को सुनने वाले भाई और बहन, आप में कोई है क्या? नौकरी करने के स्थान में कोई थोड़ा आकर्षित दिखाई देने से वो कौन है? उसका नाम क्या है? उसकी शादी हो गई क्या? वो कहाँ रहता है?
उसका फ़ोन नंबर क्या है, उस स्त्री का फ़ोन नंबर क्या है, उसकी शादी हो गई क्या, वो कहाँ रहती है, कौन से बस में आती है, ईमेल आईडी क्या है, फेसबुक आईडी क्या है, आपको आवश्यक है क्या? मैं पूछ रहा हूं बहन, मैं पूछ रहा हूं भाई, आपको ये सब आवश्यक है क्या? पराई स्त्री पराये पुरुष की जानकारी आपको आवश्यक है क्या? क्यों पूछ रहे हैं? आपको डिटेल्स क्यों चाहिए? आपको फोन नंबर क्यों चाहिए? ईमेल आईडी नंबर क्यों चाहिए? फेसबुक आईडी क्यों चाहिए? ये सब आईडी क्यों चाहिए? क्या आवश्यक है? साजिश। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में कोई कीड़ा घूम रहा है। क्या है वो कीड़ा? पाप रूपी कीड़ा, अपवित्रता का कीड़ा। नए नए यदि कोई सामने वाले घर में आ जाए, पड़ोस में आ जाए, ऊपर वाले घर में आ जाए, नीचे वाले घर में आ जाए, इंक्वायरी करना ही है। कौन है वो स्त्री, कौन है वो व्यक्ति? आवश्यक है क्या आपको? आपकी आत्मिकता अच्छी रहनी है, चाह रहे हैं क्या? आपका चरित्र अच्छा रहना है, चाह रहे हैं क्या? तो सुनिए, आपके सेल फोन से अनावश्यक नंबर्स डिलीट कर दीजिए। जो परिचित नहीं है उनके नंबर्स सेव ना करें। आज बहुत से लोग जो कर रहे हैं वो नीचमय काम क्या है जानते हैं? जिनसे कोई परिचय नहीं है उनके साथ चैटिंग। एक बार एक बहन मेरे पास आकर रो रही थी, कह रही थी, पास्टर जी मुझे एक भयानक बीमारी लग गई है, उससे मैं ठीक नहीं हो पा रही हूं, अपरिचित लोगों से चैटिंग कर रही हूं, अपरिचित लोगों से फोन में बात कर रही हूं, वो मेरे लिए एक बीमारी बन गई है क्या कोई हमारे बीच? अपरिचित लोगों से फोन में बात करना, अपरिचित लोगों से चैटिंग करना, चैटिंग हो जाता है, उसके बाद बातचीत हो जाती है, उसके बाद एक दूसरे के साथ नग्न अवस्था में वीडियो कॉल करते हैं। आज ऐसा समय आ गया है, नग्न अवस्था में वीडियो कॉल करके बात करना। है क्या हमारे बीच कोई ऐसे पापी लोग? बाइबल बताती है मार दो, तुम में जो अपवित्रता है, तुम में जो कामुकता है, मार दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। उस दिन दाऊद इसी परीक्षा में पड़ा था। आज बहुत से लोग सेल फोन के अश्लील दृश्यों की परीक्षा में पड़ रहे हैं। मानते हैं? यस, सेल फोन में आप जो नंगी तस्वीरें देख रहे हैं, दृश्यों को देख रहे हैं, वही आपको परीक्षा में डाल रहे हैं, आपकी आंखों को अपवित्र कर रहे हैं। मानते हैं क्या? तो फिर पूरे मन से पश्चाताप करने से अच्छा है प्रभु की उपस्थिति में कहें, प्रभु मेरी आंखें अच्छी नहीं है, क्षमा कीजिए, कह के पश्चाताप करने से अच्छा है। पहला है टहलना, दूसरा स्त्री की साजिश, और तीसरा समाचार। समाचार आ गया, अपने लोगों को भेजा, मुझे डिटेल्स चाहिए, कहा, डिटेल्स आ गए। क्या है राजा? आप जिसके विषय में इंक्वायरी करने के लिए कहे, हम किए। सबसे पहले वो एक शादीशुदा स्त्री है, वो एक शादीशुदा स्त्री है, और दूसरा हमारे देश के सेना में एक विश्वासयोग्य सैनिक की पत्नी है। अच्छा ऐसा है? छी, मैं बहुत बुरा विचार किया, बहुत बुरा सोचा, बहुत गलती किया। शादी नहीं हुई, सोचा ठीक है तुम जा सकते हो। अगर ऐसे कहता तो अच्छा होता, अगर ऐसे कहता तो अच्छा होता। लेकिन उस दिन प्रियो, 7वां विषय स्थान। क्या है? स्थान। पहला क्या है? समय। युद्ध करने के समय में वो युद्ध में नहीं गया। दूसरा आलसीपन, समय बेसमय सो रहा था। तीसरा स्थान, वो जिस स्थान में था, यरूशलेम नगर, पवित्र नगर, वहीं पाप हो रहा था। चौथा टहल रहा था, घूम रहा था छत के ऊपर। पांचवा स्त्री की साजिश। छठवां समाचार। सारी जानकारी मिल गई प्रियो। तब वास्तव में दाऊद को क्या करना था जानते हैं? वो शादीशुदा है, उसका पति भी है, उसका पति धर्मी है, खरा व्यक्ति है, मेरी सेना में बहुत विश्वास योग्य है। छी, उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। सोचता तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं सोचा। जैसे ही दाऊद के जीवन में पाप प्रवेश किया और जैसे उसकी आंखें और उसके विचार बिगड़ गए, अब बचा क्या है? शरीर का बिगड़ना, और ऊपर से वो जहां था
वो स्थान क्या था? वो स्थान बताइए। राजा का स्थान। वो एक राजा था। कुछ भी करूंगा चल जाएगा ऐसे दिन में वो क्या किया जानते हैं? वो अपने अधिकार का उपयोग करके मैं कुछ भी करूं चल जाएगा। पूछने वाला कौन है? मुझसे सवाल करने वाला कौन है? कुछ भी करूंगा चल जाएगा। उसकी जो पदवी थी उसका वो यानी अपने अधिकार का उपयोग करके उसे बुलवाया। जब वो बुलाया, कम से कम बत्शेबा कहती कि मेरे घर में पति नहीं है। पति के गैर हाजिरी में अपना घर छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाना संस्कार नहीं है और मैं ऐसी बदचलन स्त्री नहीं हूं, मैं नहीं आऊंगी। कही होती तो वो साजिश नहीं होता। क्या साजिश नहीं होता? वो खुले में स्नान कर रही थी, तब उसका इस तरह करना साजिश ना होता। वो अनजाने में हुआ होगा। राजा के बुलाते ही बत्शेबा तुरंत आ गई। प्रियो, आज कोई है क्या हमारे बीच? बुलाने भर की देरी है, तुरंत भागते हुए जाने वाले है क्या? आप पाप में जी रहे हैं। एसएमएस आ गया तो बस भागो, फोन आते ही भागो पाप करने के लिए। पाप में कामों को करने के लिए भागने वाले हैं क्या? सावधान। बत्शेबा को खबर मिला और तुरंत वो चली आई। सावधान बहन, दौड़ लगा रही हो। सावधान भाई, दौड़ लगा रहे हो। खतरा है, खतरा छिपा है। दाऊद राजा की पदवी में था। कुछ भी करूंगा चल जाएगा, वो सोचा। उस दिन उसके साथ पाप किया। आज हमारे बीच कुछ लोग अच्छे स्थान में हैं। भाई सुनिए, बहन सुनिए, परमेश्वर आपको अच्छे स्थान में क्यों रखा है कारण जानते हैं? परमेश्वर कितना भला है आप अपने द्वारा संसार को बताएंगे, गवाही देंगे। इसलिए परमेश्वर आपको उत्तम स्थान में रखा है क्या? आप गलत काम करें इसलिए नहीं। परमेश्वर आपको क्यों आशीष दिया जानते हैं? बुरे काम करने के लिए नहीं, आपके आसपास के लोगों को आशीष बांटेंगे इसलिए परमेश्वर आपको आशीष दे के उस स्थान में रखा है। लेकिन आज हम में कुछ लोग क्या कर रहे हैं जानते हैं? आप अपने पदवी को आधार बनाकर गलत काम कर रहे हैं, अपवित्र काम कर रहे हैं। स्त्री पुरुष का कोई अंतर ना होकर मन मर्जी से गलत काम कर रहे हैं। सुनिए, श्राप को मोल लेने जा रहे हैं, नष्ट को मोल लेने जा रहे हैं, ना मिटने वाली वेदना को, बीमारी को मोल लेने जा रहे हैं। दाऊद उस रात उस स्त्री को बुलवाया, वो तैयार होकर आ गई और उस रात दाऊद पाप किया। लेकिन सुनिए, उस रात दाऊद के पाप करने के बाद उसके मरने तक, उस रात उसने जो पाप किया उसके कारण जो दंड मिला, जीवन भर अनुभव किया। एक प्रभु के दास ने कहा, उस रात जिस रात दाऊद ने पाप किया, उस समय तक उसमें जो परमेश्वर की महिमा थी, वो महिमा दोबारा उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। बाइबल बताती है पाप आपको अल्पकाल का भोग देता है लेकिन अनंत काल का श्राप छोड़ जाता है। दाऊद के जीवन में उसके अंतिम सांस तक उस रात किए गए दंड के कारण इतने कष्टों को उठाया, इतने अपमान को झेला, कितने खतरों में से होकर गुजरा, वो कितना तड़पा मैं आपसे बांट रहा हूं। बहुत से लोग सोच रहे हैं अधिकार है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आप जो गलती कर रहे हैं उसे देखने वाला प्रभु है, आपके हर एक गलत कदम को देखने वाला है। वो परमेश्वर निश्चय आपकी गलतियों का दंड देगा। जब वो परमेश्वर दंड देगा, सह पाने की शक्ति दाऊद जैसे के जीवन में ही नहीं थी तो आपके जीवन में कहां से आएगी? सावधान होने से अच्छा है। पवित्र परमेश्वर पिता, सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात की। दाऊद जैसा महान धर्मी व्यक्ति ही, आपके मन के अनुसार का व्यक्ति, पत्नी के साथ दूरी, पति के साथ दूरी, ये दोनों मिलकर व्यभिचार को अंजाम दिए। फलस्वरूप गड़बड़ियां हो गई, उनका भविष्य गड़बड़ हो गया। आज हम में कोई पिता पति से दूर रहकर, पत्नी से दूर रहकर, जिसके कारण
पराये लोगों के निकट जाते हुए अपने जीवन में पाप करके अपने जीवन को गड़बड़ करने वाले कोई हैं तो इस समय वे क्षमा मांग रहे हैं। पिता, उन्हें क्षमा कीजिए। हम में कोई धार्मिकता नहीं है, पवित्रता नहीं है। पिता, हमें माफ कीजिए। हमारे गलत चाल चलन क्या है आप जानते हैं। हम जो गलतियां कर रहे हैं वो आप जानते हैं। सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। पिता, हमें क्षमा करने के लिए आप सक्षम हैं। हम मांग रहे हैं पिता, हमें क्षमा कीजिए। हमने जो जानबूझकर किया है और जो अनजाने में किए हैं उन पापों से क्षमा कीजिए। बार बार हम पाप में ना गिरें पिता। हम आपकी महिमा कर सके, आपके संतान के रूप में जी सके, ऐसा जीवन हमें दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।